मेरे प्रियो, ही लव्स यू सो मच। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न अनंत जीवन को पाए। इफ यू बिलीव यू विल रिसीव, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। जब आप विश्वास करेंगे तब अनंत जीवन को आप अपने जीवन में बहते हुए देखेंगे। अब बहुत से लोग आपके जीवन में ईश्वरीय कार्य को देखेंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं यदि आप उनकी शब्द से सहमत हो तो आप उनके चमत्कार को देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। प्रियो, faith always needs action and faith action brings obedience। परमेश्वर का एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमसे कार्य की मांग करता है, और कार्य तभी होते हैं जब हम अपने चाल ढाल में उसे शामिल करते हैं और हमारे कार्य आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। क्या आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं? क्या आप वाकई परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? तब आपको कार्य करना भी बहुत जरूरी है। बाइबल ऐसा कहती है, पहला यूहन्ना 1:5-6 में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये परमेश्वर का जीवन है। He is light। और परमेश्वर जो ज्योति है उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम ये कहें कि परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता है, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं उसके संग चलता हूं, मगर हम अंधकार में चले तो कैसे ये पहचाना जाएगा कि परमेश्वर की ज्योति मुझ पर चमकती है? अंधकार का ज्योति से कोई मेल मिलाप नहीं, असत्य का सत्य से कोई मेल मिलाप नहीं, मृत्यु से जीवन का कोई भी नाता नहीं। इसलिए ज्योतिमय परमेश्वर का अंधकार में जीवन से कुछ भी नाता नहीं। परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, यदि आप ये कहते हैं कि आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु को प्यार करते हैं, आप प्रभु के लिए जीते हैं, मगर यदि आपके जीवन में अंधकार है, आप अभी भी झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जीते हैं और आप कहें कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के लिए जीता हूं, I love Jesus very much। How will you prove? आप कैसे ये प्रूव कर पाएंगे कि आप ज्योति में हैं? क्योंकि आप अपने ज्ञान के आधार पर ऐसा समझते हैं कि आप पवित्र हैं, आप आज्ञाकारी हैं, मगर आपके कार्य तो कुछ और ही बात कहते हैं। और ये वचन हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि यदि हम कहें कि प्रभु के साथ हमारी सहभागिता है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है, मगर हम अंधकार का जीवन जिए, अपने कामों से उसका इनकार करें, तो हमें कोई लाभ नहीं। हम झूठ बोलते और हम सत्य पर नहीं चलते। God's word needs action and action brings obedience। हमारे कार्य आज्ञाकारिता को लेकर आएंगे और यदि हम कार्य नहीं करते वचन के आधार पर तो हम ठोकर खा जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते और ये हमारे जीवन में बहुत तकलीफ लेकर आता है। ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर उसका कभी पालन नहीं करते। एक ज्ञान के आधार पर परमेश्वर का वचन उनके अंदर होता है, मगर क्योंकि वो आज्ञाकारिता में नहीं चलते, उसे कार्य सहित एक्शन में नहीं लाते, वो अपने जीवन में अशांति को देखते हैं। Yes, they face trouble all the time, they face trouble। वो बहुत सी बातों में व्याकुल रहते, परेशान रहते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता ऐसी परिस्थितियों का सामना वो कैसे करें। मेरे प्रियो, प्रभु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जब आप वचन ना सिर्फ पढ़ते हैं, ना सिर्फ आप सुनते हैं, मगर जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वैसा करते भी हैं। इसे ही हम आज्ञाकारिता कहते हैं, इसे ही हम
वचन पे चलना कहते हैं। और इस प्रकार से हम पवित्र आत्मा का बल अपने जीवन में देखते हैं, जो हमें बिल्कुल परमेश्वर के मन के मुताबिक जीवन को जीने के लिए सहायता करता है। Then we will see peace। हम अपने जीवन में शांति को देखते हैं, आनंद को देखते हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे हाथों के प्रत्येक कामों में हमें सफलता, सुरक्षा और शांति और बढ़ोतरी देना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम वचन का पालन करते हैं आज्ञाकारिता में, एक्शन में, तब परमेश्वर हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं होती। परमेश्वर का सारा ध्यान हम पर होता है। जब हमारा ध्यान प्रभु पे होता है तो प्रभु का ध्यान भी हम पर होता है। और यही बात तो बाइबल कहती है, यदि तुम प्रभु के निकट आओ तो प्रभु तुम्हारे निकट आएंगे। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आज आप बहुत सी निराशा का सामना कर रहे हैं, आप बीमार हैं, बहुत कर्जों से होकर जा रहे हैं। शायद आज आप बहुत रो रहे हैं और आप ये कहकर कि मेरा जीवन कब तक ऐसे ही रहेगा, कौन मुझे तसल्ली शांति देगा, कौन मुझे मेरे दुखों से आजाद करेगा, आप ऐसा कह के रो रहे हैं। परमेश्वर आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप अपने दुखों से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप एक आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं। आपसे पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, मगर आप करते भी ठीक वैसे ही हैं जैसे प्रभु आपसे मांग करता है। आज इस संदेश के द्वारा आपको अपने जीवन को जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु को आपका ध्यान रहता है, मगर आपका ध्यान कहीं और है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको चाहता है कि आप उसकी सहभागिता करें, आप एक निर्दोष जीवन जिए, आप अपने चाल चलन में ईमानदार बने, पवित्र बने, आज्ञाकारी बने, ताकि आपके जीवन के द्वारा प्रभु की पहचान हो। ज्ञान के आधार पर प्रभु के वचन को रखना खतरनाक साबित हो सकता है, मगर आज्ञाकारिता के साथ वो हमारे जीवन में शांति और आशीष को लेकर आता है, और ये प्रभु को भाता भी है।